दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे धनबाद में हुए सड़क हादसे की। क्या तैयार है सरकार की श्रावणी मेले को लेकर? बिहार में चुनाव से पहले कौन सी समस्या आ गई है? मुहर्रम के मद्देनजर देश में क्या है हाल? खबर के अंत में बात करेंगे साइबर क्राइम से जुड़ी बातों पर। फिलहाल सुर्खियों का वक्त है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में संशोधन के फैसले को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए हैं। इसमें निर्वाचन आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें लाखों मतदाताओं ने नागरिकता प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। रामगढ़ में कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमेरिका में किया गया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र में सियासी मोड़, 20 साल बाद एक मंच पर एक साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। खबरें और विस्तार से। एक और यहाँ श्रावणी मेला के तहत बाबा भोलेनाथ के दरबार तक श्रद्धालुओं के पहुंचने और आने जाने वाले रास्तों में महाकाल के भक्तों के लिए सुविधा सुरक्षा को लेकर देश में पुलिस और कई कंपनियों की फोर्स को देवघर में उपस्थित किया गया है। वहीं कुछ ऐसे शरारती लोग भी हैं जो सावन में श्रद्धालु बनकर सड़क पर दबंगई दिखा रहे हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमतेश लकड़ा ने के अधीक्षक में राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक समरनालय के सभागार में हुई। वहीं दूसरी ओर महज कांवर कार से छू जाने से गुस्साए कांवरियों ने कार में सवार 7 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में कार में सवार महिला और बच्चों को भी चोटें आई है। ये लोग बाबा भोलेनाथ का भक्त कहलाने को उतारू कांवरियों के भेष में यह गुंडे श्रद्धालु तो नहीं हो सकते। कार में सवार लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से मॉब लिंचिंग को ध्यान में रखकर अपने संबंधियों को फोन कर मौके पर मदद के लिए बुलाया। उसके बाद भीड़ जुटाने से माहौल और बिगड़ गया। बाद में गुस्साई भीड़ ने कांवड़ियों पर कार्रवाई को लेकर कोतवाली घेर दी। मामला बिगड़ता देख अन्य थानों की पुलिस को मौके पर बुलानी पड़ी। भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा को लेकर फैलाया गया आतंक। 2 अलग अलग रास्ते हैं, परंतु हर शख्स को यह बात समझनी चाहिए कि आसपास जो लोग हैं वे भी महाकाल के संतान हैं, भक्त हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में एक और किसी ने पूजा पाठ को अपना निजी कर्तव्य बना लिया है, वहीं कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे से टकराना कोई नई बात नहीं है। इस बीच मामूली सी बात को बवंडर बनाना असामाजिक तत्व के गुंडे, मवाली और अशिक्षित होने की पहचान है। ऐसे लोग किसी धर्म, मिशन, वर्ग या दूर समाज में रहने योग्य नहीं है। सरकार की कई कोशिशें, हर रोज एनजीओ द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान और पुलिस की सक्रियता के बाद भी देश में नहीं थम रहा है मॉब लिंचिंग। मानसिक रूप से पीड़ित और स्वयं के अंदर न्याय की भावना लिए मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों का यह भीड़ माननीय न्यायालय को दे रहा है चुनौती। महुआ थाना क्षेत्र के चांदपुरा सलखनी गांव में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने भीड़ में एक युवक को पीट कर मार डाला। वहीं दूसरा युवक ग्रामीणों के ही भीड़ में चोर कर अपनी जान बचाकर भाग गया। घटना शुक्रवार देर रात की है। मृतक की पहचान पड़ोस के गांव गोपालपुर निवासी बंगाली पासवान के बेटे 35 वर्षीय महेश कुमार के रूप में हुई है। जिस परिवार ने चोरी का आरोप लगाया है उसी परिवार का मकान निर्माण मृतक पिछले काफी दिनों से कर रहा था। मृतक के परिजन ने पेमेंट देने के नाम पर घर बुलाकर महेश की पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के दावे। इधर ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की चर्चा है। अक्सर रात में वह वहां आया जाया करता था। गांव के कुछ लड़के उसे टारगेट कर लिए थे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। लगभग 4 बजे सुबह स्थानीय मुखिया ने घटना की सूचना महुआ थाना की पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
बात यह नहीं है कि वह आरोपी है और उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। आवश्यक यह है कि अगर इस तरह लोग अपनी निजी जाति दुश्मनी को मॉब लिंचिंग के रास्ते न्याय का नाम देंगे तो फिर माननीय न्यायालय का क्या होगा। जोड़ा फाटक रोड निवासी मोटर पार्ट्स कारोबारी हरदयाल सिंह के 25 वर्षीय पुत्र अनमोल रतन सिंह कार से बरबड्डा तो चाची की ओर जा रहे थे। बारिश हो रही थी। डोमनपुर पेट्रोल पंप के पास उनकी कार किसी अज्ञात वाहन से टकराकर हवा में उछलकर सर्विस लेन में जा गिरी। टक्कर इतना जोरदार था कि धमाके के साथ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कार के चारों एयरबैग खुल गए, तीनों टायर फट गए, कल पुर्जे सड़क पर दूर दूर तक बिखर गए। इससे आप गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। शनिवार की सुबह इस सड़क दुर्घटना में धनबाद के 2 बड़े कारोबारियों के पुत्र अनमोल रतन और साहिल कृपलानी की मौत हो गई। राजगंज के डोमनपुर में चिटी रोड पर शनिवार तड़के हादसे में 2 युवकों की मौत से जो कोलकाता से दिल्ली लाइन में हुआ। बैंक में स्थित शोरूम के मालिक विशाल कृपलानी, जिनकी बैंक मोड़ में ही रेमंड की शोरूम है, 24 वर्षीय पुत्र साहिल कृपलानी व साहिल और अनमोल अंदर ही फंसकर बेसुध पड़े थे। मौके पर जुटी भीड़ और राजगंज की पुलिस साथ ही NHAI की टीम जब पहुंची तो 45 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कार से निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। धनबाद वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। 15 करोड़ रुपए खर्च कर 52 दिनों के इंतजार के बाद बैंक मोड़ ओवरब्रिज के मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। पुल बंद हो जाने से बनमसिया के रास्ते लंबी दूरी के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पैगंबर हजरत मोहब्बत के नवासे इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों के शहादत की याद में पूरे देश में रविवार को मुहर्रम मनाया जा रहा है। शाम को शहर में ताजिया जुलूस निकाला गया। थाने में शांति समाज की बैठक हुई थी। तो उसके दौरान डीजे नहीं बजाए जाएंगे और 13 फीट से ज्यादा ऊंचा झंडा नहीं रखा जाएगा। फिर भी इन सभी बातों को दरकिनार कर तारडी दरभंगा जिले के काकुड़ा गांव के रणपति के पास मदरसा चौक के आगे ताजिया जुलूस मिलान के दौरान झंडा 11,000 बिजली के पोल में जा सका। तार के संपर्क में आने से करीब 40 लोग झुलस गए, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच लोगों ने घायलों को उठाया और अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। अब बात ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटना की। रांची पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र के महुआ टोली में शुक्रवार की देर रात शाम एक मकान में छापेमारी कर संगठित साइबर अपराधी गिरोह का खुलासा किया। शुक्रवार शामिल 3 साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 13 एंड्रॉइड फोन, 2 कीपैड फोन, 14 स्टाम्प, 12 सिम कार्ड, 1 प्रिंटर, कई बैंक के चेकबुक, डेबिट कार्ड, पासबुक, रजिस्टर, पैम्पलेट, कूपन, स्कूटी और 19,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। संगठित साइबर ठग गिरोह लंबे समय से ऋण दिलाने की प्रक्रिया, शुल्क, GST, ST/SC की झांसा देकर रुपयों की ठगी करने का धंधा कर रहे थे। साइबर अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भुक्तभोगी किस हालात में है, क्या उसने पैसे अस्पताल के लिए रखे हैं, बिटिया की शादी के लिए रखे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे हैं। उनका अपना एक ही मकसद होता है, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे शख्स के गाढ़ी कमाई को कैसे लूटा जाए। यह बात सही है कि आज पढ़े लिखे युवा कि नहीं बल्कि रोजगार की कमी है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत राह को चुन लें। रातों रात अमीर बनने की चाह में पढ़े लिखे युवा अपराध की दुनिया का रुख करते हैं। साइबर ठगी की वारदातों में ऐसे युवा पकड़े जा रहे हैं जो IIT समेत कई अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से BBA, MCA और BCA जैसी उच्च डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं। युवा भी साइबर क्राइम अपराधियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। पुलिस के नाक में दम कर देने वाले अपराधी डिग्री प्राप्त करने के बाद मार्केट में अपने फील्ड के हिसाब से नौकरी के लिए फाइट किए बगैर आसान रूप से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के अनुसार तकनीकी रूप से दक्ष युवा कई KYC के नाम पर तो कभी सिम ब्लॉक, डिजिटल अरेस्ट और तोहफे का लालच देकर खाते खाली करते हैं।
अगली खबर रेलवे से जुड़ी है। इसे आप रेलवे की लापरवाही कहें या अनजाने में हुई गलती, जहां गाजियाबाद से बरेली जाने वाली बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस शनिवार को मुरादाबाद की बजाय अलीगढ़ की ओर वाले ट्रैक पर चली गई। गलती का आभास होते ही ट्रेन को वापस प्लेटफॉर्म पर लाया गया और 2 घंटे के बाद सही ट्रैक पर आगे रवाना किया गया। इस बीच इंटरसिटी में सवार यात्रियों के घबराहट को आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम सभी ट्रेन को सुरक्षित मानते हैं। ट्रेन भले ही अपने समय पर ना पहुंचाए, परंतु सुरक्षित पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी रेलवे की होनी चाहिए। इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा कि रेलवे समय पर सबको पहुंचाए। इसकी पुष्टि तो हम भी कर सकते हैं। रेलवे के खराब समय सारणी के कारण ही कई बार लोग अपने अपॉइंटमेंट और डॉक्टर को दिखाने से 5-10 घंटे पहले और कुछ लोग 24 घंटे पहले अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। ज्यादातर ट्रेनें लेट चलती है और फिर यह ट्रेनें रास्ता भटक जाए तो ये और भी ताज्जुब वाली बात है। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि कार्यक्रम का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आपके अधिकारों के लिए सिस्टम से होगा सीधा सवाल। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।